नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो कैबिनेट के पोर्टफोलियो का बंटवारा था वो निपट तो गया, लेकिन उसमें शिवसेना का जो कद है वो काफ़ी बौना साबित हुआ। सीएम पद उसे बेशक मिल गया, लेकिन मंत्रालय के नाम पे जो भी मिले हैं उसमें कोई दम नहीं है और बाजी मार ले गई एनसीपी। यहाँ तक कि एनसीपी के बाद यदि किसी को महत्वपूर्ण मलाईदार मंत्रालय मिले हैं तो वो कांग्रेस है। सबसे ज़्यादा समझौते करने पड़े हैं शिवसेना को। शिवसेना ने न सिर्फ मंत्रालयों के मामले में समझौता किया, बल्कि विचारों के मामले में भी समझौता करना पड़ा उसे। जो उसका कोर एजेंडा हुआ करता था, हिंदुत्व, सावरकर, उस मामले में भी उसे पीछे हटने पड़े। तो फिर बहस की बात या बहस का मुद्दा तो ये बनता ही है कि शिवसेना ने सरकार बना करके क्या खोया, क्या पाया। सबसे पहले बात मंत्रालय की करते हैं। तो मंत्रालय में जो दो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, होम और वित्त। होम चला गया एनसीपी के अनिल देशमुख को और वित्त चला गया, वित्त और योजना क्रियान्वयन, वो अजीत पवार को। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि सब कुछ तो चला गया एनसीपी के पास। कांग्रेस इस बात को लेकर के अड़ी हुई थी कि उसे ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय चाहिए, जिसको लेकर के जो अशोक चौहान है पूर्व मुख्यमंत्री, उनमें और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार, उनमें काफ़ी तनातनी और बहस हो गई थी। मीटिंग इसी बात पे बल्कि ख़त्म भी हो गई थी कि क्योंकि अजीत पवार ने ये बोल दिया था कि इसके पहले वाली मीटिंग में पृथ्वीराज चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि कांग्रेस को हर हाल में ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ या गाँव से जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय चाहिए। अब आपने यानी कि अशोक चौहान के लिए अचानक ये डिमांड रख दी। इसको लेकर के काफ़ी तनातनी हुई थी। खैर, जैसे तैसे इस मामले से उद्धव ठाकरे निपट लिए, लेकिन जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उसमें शिवसेना को काफ़ी नुकसान हुआ। अंदाज़ा लगाइए, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, यदि कभी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी तो मुख्यमंत्री नहीं, उसके लिए अनिल देशमुख जिम्मेदार होंगे, उनको बताना पड़ेगा। फिर मुख्यमंत्री क्या अनिल देशमुख से पूछ के बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से राज्य पे 4 लाख करोड़ के आसपास कर्ज बताया जा रहा है और इसी में जो है राज्य को विकास के रास्ते पे दौड़ाना है और वित्त चला गया है अजीत पवार के पास। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं। तो खैर, अब ये गठबंधन की सरकार बनी है तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, उसमें समझौते तो करने पड़ेंगे। तो जो बंटवारा हुआ है उसमें देखेंगे कि किसको क्या मिला। तो उद्धव ठाकरे के पास सामान्य प्रशासन, सूचना और जनसंपर्क, विधि न्याय जैसे मंत्रालय है। उनके बेटे आदित्य ठाकरे के पास पर्यटन और पर्यावरण जैसे मंत्रालय गए हैं और प्रोटोकॉल भी उन्हीं के पास है। और इस्तीफे की खबर से हलचल मचाने वाले अब्दुल सत्तार को उद्धव से मुलाकात के बाद राजस्व, ग्रामीण विकास, बंदरगाह, भूमि विकास और विशेष सहायता राज्य मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी मिली है। मतलब कैबिनेट तो किसी और के पास है ये जो मंत्रालय है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट को राजस्व, जबकि पूर्व सीएम अशोक चौहान को लोक निर्माण विभाग मिला। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यदि ओवरऑल एक देखें और एनालिसिस करें तो चलिए देखते हैं। एनसीपी के छगन भुजबल को 2 होम और वित्त के अलावा, छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, जयंत पाटिल को सिंचाई, दिलीप वलसे पाटिल को आबकारी और श्रम, जितेंद्र को मिला है वो आवास, राजेश टोपे स्वास्थ्य, राजेंद्र सिंगड़े खाद्य और औषधि प्रशासन था, धनंजय को सामाजिक न्याय मंत्रालय। इधर शिवसेना को एकनाथ शिंदे बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, वहाँ के शहरी विकास मिला है, सुभाष देसाई को उद्योग, संजय को वन, दादाजी भूसे को कृषि, अनिल परिवहन, संसदीय कार्य, संदीपन को रोजगार, शंकर राव जल संरक्षण, उदय और उच्च शिक्षा तकनीक वगैरह वगैरह, गुलाब राव जल संसाधन विभाग, नवाब मलिक अल्पसंख्यक विकास व कौशल विकास। और कांग्रेस पे देखेंगे तो वर्षा गायकवाड़ स्कूली शिक्षा, यशोमती महिला बाल विकास कल्याण, केसी पाडवी आदिवासी विकास, सुनील डेरी पशु संवर्धन। इस तरीके से मंत्रालय मिला। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में काफ़ी नुकसान में रही है और शिवसेना भी नुकसान में रही है। और जो असली मंत्रालय मिले हैं वो मंत्रालय मिले हैं एनसीपी को। उधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एनसीपी ने बनवा लिया अपना, सारे मलाईदार मंत्रालय भी ले लिए। कांग्रेस के हाथ में आया सिर्फ स्पीकर का पोस्ट और उसके बाद कम महत्वपूर्ण मंत्रालय। शिवसेना इस बात पर संतोष कर सकती है कि जो वो चाहती थी, जिसको लेकर के बीजेपी से वो अलग हुई, वो सीएम का पोस्ट उसको मिल गया। लेकिन यदि सीएम के पोस्ट को छोड़ देंगे तो बाकी उसको कुछ नहीं मिला। विचारधारा के इशू पे भी वो मारी गई और मंत्रालय के मामले में भी उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े, यानी कि उसका
कद एक तरह से छोटा ही हुआ है। खैर, इतने समझौते करने के बाद उद्धव ठाकरे ने जो अपना ये मंत्रिमंडल बनाया है, देखते हैं कि सरकार कितने दिन चलती है और किन किन इशू पे कैसे घिरती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी घिरने की कोशिश करेगी। तो आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।